8वीं जमात उर्दू मीडियम जोग्राफिया। पहला सबक मुकामी वक्त और मियारी वक्त। हिस्सा 2। जोग्राफियाई वजाहत। सुबह और शाम को साया बहुत तवील रहता है जबकि दोपहर में बहुत छोटा। मुशाहिदे के ज़रिए समझ में आया होगा। खंबे के ताल्लुक से कहा जाए तो आसमान में सूरज का मुकाम बदलने की वजह से खंबे के साये की लंबाई और सिमत बदलती है। शक्ल 1.1 देखिए। इसकी वजह गर्दिश के दौरान सूरज के सामने ज़मीन का मखसूस हिस्सा आना और आगे निकल जाना है। शक्ल 1.2 देखिए। इसी ज़मन में एक और बात हमारे तजुर्बे में आती है वो ये कि सुबह और शाम को हवा की तपिश गर्मी में कमी महसूस होती है जबकि दोपहर में ज़्यादा होती है। मुकामी वक्त। तुलुए आफ़ताब के बाद सूरज जैसे जैसे आसमान में ऊपर सरकता है हमारा साया छोटा होता जाता है। दोपहर के वक्त उमूमन हमारे साये की लंबाई सबसे कम होती है। दोपहर के बाद सूरज मगरिबी उफ़क़ की जानिब सरकने की वजह से शाम होने तक हमारा साया फिर तवील होता जाता है। रोए ज़मीन पर दोपहर का वक्त एक ही तुलुल बलद पर यानी दायरे कुतुब शुमाली से दायरे कुतुब जुनूबी तक हर जगह एक जैसा होता है। किसी मुकाम के हवाले से आसमान में सूरज के मुकाम के ज़रिए तय कर लिया गया वक्त इस मुकाम का मुकामी वक्त कहलाता है। कुतुबी दायरे से लेकर कुतुब के इलाके में अलबत्ता मौसम के लिहाज से पूरा यौम 24 घंटे से भी ज़्यादा का हो सकता है। इसलिए इन इलाकों में तुलुए आफ़ताब, दोपहर, गुरूब आफ़ताब नेज़ आधी रात के औकात को समझ लेना ज़रूरी होता है। कुतुब पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। कुतुब पर तुलू या गुरूब आफ़ताब का वक्त बताने के लिए तारीख बतानी पड़ती है। वहाँ किसी तारीख को सूरज तुलू हो जाए तो वो मुतवातिर उफ़क़ पर घूमता हुआ दिखाई देता है। इसलिए वहाँ साये और साये की लंबाई का ख्याल दोपहर के लिए नहीं किया जा सकता। ज़रा गौर कीजिए। कुतुब पर एक यौम एतदाल यानी यौम इस्तिवा को सूरज तुलू होता है तो अगले यौम एतदाल को सूरज गुरूब होता है। इस अरसे में आप कुतुब पर हो तो आसमान में सूरज का मदार कैसा दिखाई देगा? किस दिन आसमान में सूरज ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर होगा? मुख्तलिफ तुलुल बलद पर तुलुए आफ़ताब, दोपहर और गुरूब आफ़ताब के औकात मुख्तलिफ होते हैं। मुंबई में जब दोपहर का वक्त होगा इस वक्त कोलकाता में ये हालत नहीं होगी। कोलकाता मुंबई के मशरिकी जानिब के तुलुल बलद पर वाक़ होने की वजह से वहाँ दोपहर का वक्त पहले ही हो चुका होगा। रोए ज़मीन पर किसी मुकाम का मुकामी वक्त दोपहर के हवाले से तय किया जाता है। इसीलिए किसी एक तुलुल बलद पर मुकामी वक्त एक जैसा होता है। मुकामी वक्त महदूद इलाके में इस्तेमाल करने में कोई रुकावट नहीं होती मगर तुलुल बलद के लिहाज से वसी इलाके के लोगों का एक दूसरे से ताल्लुक़ होने पर मुकामी वक्त का इस्तेमाल मुगालता पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसी सूरत में मुकामी वक्त का इस्तेमाल मुफीद नहीं होता। अमल कीजिए। बुनियादी तुलुल बलद के वक्त के हवाले मुख्तलिफ तुलुल बलद के मुकामी वक्त को मालूम किया जा सकता है। इसलिए ज़ील की मिसालों का मुताला कीजिए। मिसाल 1। ईरान का मशहद शहर तकरीबन 60 डिग्री मशरिकी तुलुल बलद पर है। जब ग्रेंच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो मशहद शहर का मुकामी वक्त बताइए। बयान। बुनियादी तुलुल बलद के मशरिक़ में हर तुलुल बलद पर मुकामी वक्त 4 मिनट बढ़ेगा। ग्रेंच और मशहद शहर के दरमियान तुलुल बलदी फ़र्क बराबर 60 डिग्री। कुल वक्त का फ़र्क 60 ज़रब 4 बराबर 240 मिनट बराबर 60 मिनट तक़सीम 240 मिनट बराबर 4 घंटे। लहज़ा मशहद शहर में डैश के डैश बजे होंगे। मिसाल 2। मुल्क ब्राज़ील का मीनास शहर 60 डिग्री मगरिबी तुलुल बलद पर वाक़ है। ग्रेंच में दोपहर के 12 बजे हो तो मीनास का मुकामी वक्त बताइए। बयान।
ग्रीनविच और मीनास शहर का तुलुल बलद का फ़र्क। कुल वक्त बराबर डैश मिनट बराबर 60 मिनट तकसीम डैश बराबर डैश घंटे। मीनास शहर ग्रीनविच की डैश में होने की वजह से वहाँ ग्रीनविच के वक्त की बनिस्बत डैश घंटों से है। इसलिए ग्रीनविच में अगर दोपहर हो तो मीनास में डैश बजे होंगे। बताइए तो भला। हम मुताला कर चुके हैं कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुकामी वक्त अलग अलग होता है। वहाँ के लोगों के रोज़मर्रा के काम वहाँ के मुकामी वक्त के मुताबिक ही होते हैं। शक्ल 1.3 में मुख्तलिफ़ तुलुल बलद का मुकामी वक्त दिया हुआ है। इस नक्शे का बगौर मुताला करके दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। इसलिए दर्जों का फासला और वक्त में निस्बत कायम कीजिए। नक्शे से दोस्ती। शक्ल 1.1 दिए हुए नक्शे में दिल ज़ाहिर करने वाला इलाका किन तुलुल बलद के दरमियान है? न्यू ऑरलिन्स में एडवर्ड किस तुलुल बलद पर वाक़े है? अक्रा शहर में क्या वक्त हुआ है? इस वक्त पटना का शर्द और टोक्यो का या क्योटो क्या कर रहे हैं? इन शहरों में क्या वक्त होगा? कोई एक तुलुल बलद का इंतखाब कीजिए। इस तुलुल बलद के एक दर्जा मशरिक और मगरिब तुलुल बलद का मुकामी वक्त बताइए। नक्शे में किस तुलुल बलद पर दोपहर और किस तुलुल बलद पर आधी रात है? ज़रा गौर कीजिए। दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा कितने मुकामी वक्त हो सकते हैं? एक घंटे में कितने तुलुल बलद सूरज के सामने से गुजरते हैं? क्या आप जानते हैं ज़मीन के किसी मुकाम पर जब सूरज सर पर आता है तब वहाँ दोपहर का वक्त होता है। आधी रात से दोपहर तक के वक्त को अंग्रेज़ी में बयान करते वक्त अदद के सामने AM लिखते हैं। इसका मतलब एंटी मेरिडियम होता है। जब महवरी गर्दिश की वजह से कोई तुलुल बलद दोपहर के वक्त से आगे सरकता है, इस वक्त इसे दोपहर के बाद का वक्त ज़माना कहा जाता है। दोपहर से आधी रात तक के वक्त को अंग्रेज़ी में बयान करते वक्त अदद के आगे PM लिखा जाता है, यानी पोस्ट मेरिडियम। आइए दिमाग पर जोर दें। घड़ी का इस्तेमाल किए बगैर आप किस वक्त को सही तौर पर बता सकेंगे? ज़िल में दिए हुए मुतबादिल के चौकोन में सही निशान लगाइए। तुलुए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, दोपहर, आधी रात। जवाब दोपहर। जोग्राफियाई वजाहत। किसी भी तुलुल बलद के मशरिकी सिमत के तुलुल बलद का वक्त आगे होता है। इसी तरह मगरिब की जानिब के तुलुल बलद का वक्त पीछे होता है। जैसे जैसे दो तुलुल बलद के दरमियान का फासला बढ़ता है, इसी मुनासिबत से इनका मुकामी वक्त भी बढ़ता जाता है। दो मुकामात के तुलुल बलदी दर्जों के दर्जाती फ़र्क को 4 मिनट से ज़र्ब दे तो ये मालूम हो जाता है कि इस मुकाम के मुकामी वक्त का फ़र्क कितने मिनट का है। तुलुल बलद का फ़ासला नक्शे या गुलूब के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। सफ़ा नंबर 75 और 76 पर देखिए। दिए हुए अमल को करके मुख्तलिफ मुकामात के मियारी वक्त को समझने की कोशिश कीजिए। इस खेल के ज़रिए देखिए कि क्या दो मुखालिफ तुलुल बलद का मियारी वक्त मालूम किया जा सकता है। मियारी वक्त बताइए तो भला। मुंबई 73 डिग्री मशरिकी तुलुल बलद पर और कोलकाता 88 डिग्री मशरिकी तुलुल बलद पर वाक़े है। दोनों शहरों के तुलुल बलद का फ़र्क बयान कीजिए। मुंबई में मुकामी वक्त के लिहाज से दोपहर के 3 बज रहे हो तो इस वक्त कोलकाता में का मुकामी वक्त क्या होगा?